चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के दोनों सदनों में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में पक्ष में पड़े 128 वोट और 95 सांसदों ने विरोध किया। राज्यसभा में देर रात 2 बजे पास हुआ वक्फ संशोधन बिल और लोकसभा में 288 सांसदों ने समर्थन किया था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा वक्फ बोर्ड के लिए नया कानून। संसद के दोनों सदनों में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में पक्ष में पड़े 128 वोट, 95 सांसदों ने विरोध किया। राज्यसभा में देर रात 2 बजे पास हुआ वक्फ संशोधन बिल और लोकसभा में 288 सांसदों ने किया समर्थन। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा वक्फ बोर्ड के लिए नया कानून। देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पे कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पे चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा। इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। तो मतलब लोकसभा में बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में भी मतलब 128 वोट से मतलब ये बिल पास हो चुका है। और एक तो भूमिका हमने रखी है कि भाई हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम मुसलमान को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं और गरीब मुसलमान हो, बाकी मुसलमान हो, सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। और मोदी सरकार ने अपना जो सेकुलर स्टैंड है ये देश के सामने रखा है और वक्फ बिल के माध्यम से तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको न्याय देने वाला बिल पास हो चुका है। देखिए, निश्चित रूप से गैर संवैधानिक बिल यहाँ पास किया गया है आज। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में जो अधिकार इस देश के लोगों को दिया गया था, उसकी हत्या की गई है। और उसमें लिखा है साफ तौर पे धारा 26 में कि अपनी अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कर सकता है। आज उसका गला घोटा गया है। आज जिस प्रकार का कानून पास किया गया है, अपने आप में हास्यास्पद है कि आप कह रहे हैं कि कोई मुसलमान 5 साल तक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेगा तभी वो दान कर सकता है। दान करने में आपने ये नियम लगा दिया। आप कह रहे हैं 6 महीने तक पुरानी सारी संपत्तियों के कागजात देने होंगे, जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आप 99% संपत्तियों को डिजिटाइज कर चुके हैं, सारे कागजात चेक कर चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा है कि 100% संपत्तियों को आप डिजिटाइज कर चुके हैं, फिर भी आप ये कर रहे हैं।
और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। राज्यसभा में पक्ष में 128 और 95 सांसदों ने विरोध किया है और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संसद के दोनों सदनों में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में पक्ष में 128 वोट पड़े और 95 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। राज्यसभा में देर रात 2 बजे पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। संसद के दोनों सदनों में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और राज्यसभा में पक्ष में 128 वोट पड़े और 95 सांसदों ने विरोध किया। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। राज्यसभा में पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और 95 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया है और लगातार विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया। बिल्कुल सोनिया, काफी लंबे समय से बहुत चर्चित इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब जो है रास्ता क्लियर हो चुका है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों से बहुमत के आंकड़ों के साथ जो है इस बिल को पारित कर दिया गया है और अब ये बिल जो है महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा आखिरी मंजूरी के लिए और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ये बिल जो है एक एक्ट में बदल जाएगा, यानी इस बिल को जो है कानून में लागू कर दिया जाएगा। वही बात करें राज्यसभा की तो कल रात 2:32 पर जो है राज्यसभा में भी ये बिल वक्फ संशोधन बिल जो है ये पास हुआ, जिसके पक्ष में 128 वोट मिले। वहीं लोकसभा की बात करें तो उससे पहले एक रात पहले लोकसभा में 288 वोटों के साथ ये बिल पास हुआ था और दोनों सदनों में रात को 2:30 बजे तक जो है सदन की कार्रवाई चलती रही। तो ये ऐसा इतिहास में भी पहली बार हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा इतनी देर रात तक चलती रही। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र करें तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बोर्ड के लिए नया कानून बन जाएगा, तो जब ये नया कानून लागू हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? अभी तो देखिए काफी 10 प्रकार के अलग अलग बदलाव जो है इस नए कानून में देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहले कोई भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से इस वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, नॉन मुस्लिम भी जो है वक्फ बोर्ड का मेंबर रहेगा। इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता जो है वक्फ के कामों में वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आरोप लगाए जाते थे वक्फ बोर्ड पर कि इसमें सभी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इसीलिए वो पक्षपात यहाँ पर काफी ज्यादा होता था। और पहले ये कहा जाता था कि कोई भी महिला जो है वो अपनी संपत्ति इसमें दान नहीं कर सकती, लेकिन अब महिला भी जो है महिला मुसलमान जो है वो भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगी और उनके कामकाज में भाग ले सकेंगी। और ऐसे ही कई अलग अलग जो है नए नियम जो है नए बदलाव वो इस वक्फ संशोधन में लागू किए गए हैं। इन्हीं बदलावों को लेकर देश में बहस भी छिड़ी हुई है, क्योंकि देश के कई ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के कई नेता हैं वो इस बिल को पूरी तरह से असंवैधानिक बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये बिल जो है मुस्लिमों के हक के खिलाफ बताया जा रहा है। लेकिन वही सत्ता पक्ष की बात करें तो वो उनका साफ ये कहना है कि इस बिल के आने के बाद से जो मुस्लिम समुदाय है, खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के गरीब और महिला वर्ग है, उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। उनकी भी भागीदारी जो है अब वक्फ बोर्ड में सुनिश्चित की जा सकेगी। बिल्कुल विशाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और ऐसे में अगर जिक्र करें तो विपक्ष के लिए इस बिल का पास होना कितनी बड़ी चुनौती? बिल्कुल देखिए, क्योंकि विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया था। सभी विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया था ताकि सदन में रहकर वोटिंग के दौरान इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। लेकिन इसके बावजूद
जो बहुमत का आंकड़ा है वो सत्ता पक्ष के पास ही रहा। जैसा कि लोकसभा में 288 वोट मिले और राज्यसभा में 128 वोट मिले। तो ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि इस बिल के समर्थन में जितने वोट मिले हैं उससे कहीं ज्यादा जो है आम जनता भी इससे प्रभावित होगी और देश का जो मुस्लिम है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और आज क्योंकि जुमे की नमाज भी है और ये वक्फ बिल संशोधन होने के बाद जो है आज पहली जुमे की नमाज है, तो आज की भी लिए भी देश भर में जो है अलर्ट कहीं ना कहीं जारी रह सकता है, खासतौर पर जो मस्जिद है उनके बाहर, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल ये बिल रहा है। इस पर काफी वाद विवाद हुआ है, कई नेताओं की बयानबाजियां हुई हैं और यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने ये भी कह दिया था कि जिस तरह से पुराने बिल देश में लागू हुए और उनके बाद जो विरोध देश भर में देखा गया, जिस तरह से कृषि कानून की बात की जाए तो हमने देखा था किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चला और आज तक चल रहा है। तो इसी का मुद्दा उठाते हुए कई विपक्षी सांसदों ने यहाँ तक भी कह दिया कि ये बिल पास होने के बाद एक और विरोध जो है देखा जा सकता है। तो इसी को लेकर दिल्ली पुलिस हो या फिर देश की केंद्रीय पुलिस हो, सभी लोग हाई अलर्ट पर है कि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि जो है वो ना होने पाए और कोई भी संवेदनशील यहाँ पर गतिविधि करता हुआ पाया जाता है, कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद।